चलो आगे बढ़ो। वो तो बहुत सारे पहाड़ उसमें होती है ना। हो गया। और क्या। मुझे गाना सुनने। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के प्यारे प्यारे सारे सदस्यों को राधे राधे, जय माता की। और आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने साथ पहाड़ों की सैर पे। तो देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं। बरेली मेरा मायका है, तो ये यात्रा जो है ये बरेली से प्रारंभ हुई है और बरेली के बहुत पास में ही नैनीताल है। मतलब पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं बरेली के बहुत पास में है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता इस रास्ते पे आते आते। लेकिन इसके बाद का जो रास्ता है ना, उसमें किलोमीटर तो बहुत कम होते हैं पर घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा होता है एकदम घुमावदार, जैसे लगता है चक्कर खा रहे हैं हम लोग, उस तरीके का रास्ता होता है। और मतलब मैं पहले ये सोच रही थी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर गए थे अपनी गाड़ी से, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि कैसे क्या होगा, मतलब भगवान पे भरोसा है तो चल दिए। लेकिन फिर भी भैया पतिदेव जी ने बहुत अच्छी ड्राइव की और ऐसे ऐसे रास्तों पर हम गए, और कैसे कैसे रास्तों पर हम गए आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो आनंद लीजिए हमारी इस वीडियो का। आइए आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए उन सुंदर सुंदर दृश्यों का। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के अलावा इतने सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं ना, रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं। ये देखिए कहीं नदियाँ बह रही हैं और कहीं पहाड़ों से झरने निकल रहे हैं। मतलब किस तरह से इन सारी सुंदरताओं का प्रकृति की वर्णन किया जाए, वो शब्द होते ही नहीं हैं। और जो भी शब्द होते हैं ना, वो कम पड़ जाते हैं इस सुंदरता को देखते हुए। और बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने सीन लिए थे पहाड़ों के, इतने सारे सीन लिए थे। फिर हमने सोचा सबको इस तरह की वीडियोस पसंद भी नहीं आती और सब लोग कहाँ तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ देखेंगे। लेकिन हाँ, प्रकृति की सुंदरता तो सभी को बहुत ही प्रिय होती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आँखों को बड़ा आराम देती है ये जो सुंदरता होती है। तो हम लोग देखिए, आपने देखा होगा ना बोर्ड पे हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और आने वाली वीडियो में आपको ये पता चल भी जाएगा अभी थोड़ी सी देर में ही कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। और अचानक से ऐसे ही निकल पड़े हैं। बच्चों की छुट्टियां भी नहीं हैं, बस दिवाली मनाई, भैया दूज मनाई और भगवान का थोड़ा सा भंडारा वगैरह हुआ, और बस प्रभु के दर्शन करके एक दूसरी यात्रा पर निकल पड़े। तो बहुत ही सुंदर यात्रा है, भले ही रास्ते कितने ही दुर्गम क्यों ना हो, लेकिन जहाँ ईश्वर का नाम आता है वहाँ सब कुछ सुगम हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर वीडियो है, आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जय नीप करोरी बाबा की, जय कैंची धाम की। तो हाँ मित्रों, हम देखिए आए हैं कैंची धाम और नीप करोरी बाबा के दर्शनों के लिए। और कहते हैं ना कि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हम नहीं जा पाते। और हम आपको बताएं, हमने तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं सोचा था। हमारे पतिदेव जी का काफ़ी दिनों से बहुत मन था कि वो बाबा नीप करोरी के धाम कैंची धाम जाएं। तो वही हम लोगों ने अचानक से, मतलब ऐसा कोई पहले से कोई सोचा हुआ प्लान नहीं था, और अचानक से देखिए बुलावा आ गया और हम लोग पहुंच गए कैंची धाम। और शाम का टाइम है, ये शाम के टाइम में हम पहुंचे हैं, करीब
5 सवा 5 का टाइम हो रहा है और इतना सुंदर है, सब कुछ इतना सुंदर है। मतलब प्रकृति की गोद में इतना सुंदर आश्रम बाबा नीम करौरी ने यहाँ बनाया है कैंची धाम में कि बस आपको क्या बताएं हम। और जो मतलब ये जो कैंची धाम इसका नाम है ना, इसी वजह से पड़ा है कि जो रास्ते हैं वो कैंची की तरह हैं, घुमावदार, इधर से उधर की कटिंग, उधर से इधर की कटिंग, तो उस तरह के रास्ते हैं। और यहाँ पे शाम को 6 बजे आरती का समय हो रहा था, तो हम लोग वही मंदिर में दर्शन कर आए हैं। और देखिए फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी सी चल रही है और बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही सुंदर स्थान है। नीचे से नदी बह रही है और ऊपर ये सुंदर सा शांत वातावरण में मंदिर जो स्थापित है, बहुत ही सुंदर इसमें प्रतिमाएं हैं भगवान की, इतनी सुंदर, इतने अद्भुत स्वरूप हैं प्रतिमाओं के कि बस उनमें देखो और खो जाओ। तो बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही सिद्ध स्थान है ये। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं और अब देखिए अंधेरा होने लगा है, आरती प्रारंभ होने वाली है। तो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर और हमें ऐसा लगता है कि अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो नियमों का पालन सदैव करना चाहिए। और भाई कोई करे या ना करे, हम तो सदैव ही करते हैं क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। तो अंदर की वीडियो हम नहीं लेंगे और हमें ऐसा लगता है कि अलाउ भी नहीं है। तो अब जाएंगे हम लोग मंदिर में, आरती का समय हो गया है, आरती में सम्मिलित होने के लिए। और यहाँ जो ये जो पानी की आवाज़ है ना, इतनी भयानक आती है, रात को थोड़ी भयानक लगती है क्योंकि आवाज़ जो इधर उधर की आवाज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं और जो नदी में पानी की आवाज़ है ये बहुत तेज़ी से आती है। और जो भी कैंची धाम जाना चाहता है उनकी सुविधा के लिए हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर कैंची धाम जा रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़े से वूलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े रख लीजिए, ब्लैंकेट भी रख लीजिए और सॉक्स भी रख लीजिए क्योंकि सर्दी होती है वहाँ पर। हम लोग तो ऐसे ही चले गए थे और आपको मैं बताऊँ, और यहाँ पर रुकने की पूरी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये जैसा भी आप मतलब चाहते, व्रत की थाली भी मिलती है यहाँ, गेस्ट हाउस वगैरह हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। रुकने में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। वैसे तो कहा जाता है कि कैंची धाम में लोग चिट्ठियाँ डाला करते हैं, उन चिट्ठियों का जवाब आता है कि ये जो स्थान, ये जो अंदर की तरफ वो बने हुए हैं ना, रूम बने हुए हैं, तो उनमें उन्हीं लोगों को रुकने को मिल पाता है जिनकी चिट्ठियां पहुंच गई होती हैं, उनका चिट्ठियों का जवाब भी आता है। और कैंची धाम के बारे में पूरी जानकारी हम आपको फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में देंगे क्योंकि जो इसमें सीन आ रहे हैं इनके बारे में भी मुझे आपको बताना होगा। तो ये यहाँ पर एक शॉप है, इसमें हम गए हैं क्योंकि बच्चों के लिए हमने सोचा थोड़े से वुलन क्लॉथ्स ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए हर जगह आपको बाबा की तस्वीर दिखेगी, बाबा की मूर्तियाँ दिखेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर बाबा की तस्वीरें हैं। और आपको मैं बताऊं, आप ऊनी कपड़े ज़रूर लेकर जाइए क्योंकि ये जो शॉप आप देख रहे हैं, हम जब गए थे तो ये एक ही शॉप थी जिसमें ऊनी कपड़े मिल रहे थे। और मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेना था, जैकेट या फिर स्वेटर वगैरह। इतना महंगा है भैया, इतना महंगा है। इतनी गंदी सी स्वेट शर्ट थी एक, और वो भी ये 2000 से ऊपर की बता रहे थे। मतलब आप जानते हैं ना मेरा लल्ला है, उसके लिए मुझे लेना था। तो बहुत ठगते हैं भाई, वाकई में बहुत ठगते हैं यहाँ पर। तो आप लोग भूल से भी ऐसा मत कीजिएगा हमारी तरह कि आप ना ले जाइए। देखिए ये आप देखिए, ये 2150 पता नहीं 2250 की ऐसे ये बताई थी। और बहुत ही ये इसमें फिर भी अच्छी लग रही है, वैसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने ही कहा नहीं लेते हैं। फिर क्या हुआ, फिर पतिदेव जी की जैकेट जो थी वो अपने लल्ला को हमने पहना दी। और ना मैं जैसे जैकेट और स्वेटर नहीं ले गई थी, लेकिन हाँ जो इसकी टी शर्ट थी वो थोड़ी सी वैसी गर्म में थी ना, वुलन में थी, तो मैंने ज़्यादा इस चीज़ को सोचा नहीं। और फिर मेरी तबीयत भी कई दिनों से ख़राब चल रही थी, तो पैकिंग भी इन लोगों ने अपनी अपने आप ही कर ली थी।
तो ठंड हो रही थी, सर्दी हो रही थी। और आपको बताऊँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात कि मंदिर का जो फ़र्श था वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। और जैसे ही हम लोग रोड पे आए वैसे ही ठंड के मारे हालत ख़राब होने लगी हम लोगों की। तो आप लोग ना वूलन क्लॉथ्स ज़रूर लेकर जाइएगा। और इसके बाद देखिए हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, और प्योर वेज रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है। और यहाँ पर भी आके देखिए खाया क्या है, सबसे पहले मैगी, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपको जल्दी है तो मैगी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी। और मैगी हम लोगों ने इसलिए और भी खा लिया क्योंकि बाकी जो उनका खाना था सब में प्याज डला हुआ था। जैसे ये दाल थी, बाद में दाल और रोटी मंगाई थी, तो सब में प्याज डला हुआ था। वैसे मैं मैगी इसीलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैगी में प्याज होता है, लेकिन सर्दी बहुत थी और चाय के साथ मैगी खाई हम लोगों ने। और प्याज से बचाव कर नहीं सकते, पहाड़ों पे हर चीज़ में प्याज डला होता है। या तो आप व्रत की थाली लीजिए, और व्रत की थाली में वही कूटू की पूड़ी वगैरह थी। तो जो अन्न होता है उससे शरीर में गर्मी आती है और ताकत आती है। और सर्दी से बचने के लिए और बहुत सारी तीर्थ यात्रा करने के लिए हमें शक्ति की और गर्मी की दोनों की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमने जो भी हमें मिला हमने खा लिया। व्रत की थाली हमने नहीं ली थी क्योंकि व्रत की थाली हम 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे। और मेरी तो वैसे भी मेडिसिन चल रही थी, मेरी तबीयत वहाँ भी ठीक नहीं थी। बस ये है कि भक्ति में शक्ति होती है, भगवान का नाम लेके बस हम लोग यात्रा पे निकल पड़े थे। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, और बहुत ही सच्चा स्थान है। हम तो पहली बार गए थे। हमने नीम करोरी बाबा की इतनी कहानियाँ सुनी हैं, इतनी कहानियाँ सुनी हैं कि हम आपको क्या बताएं। मेरे पतिदेव जी को तो सब कुछ याद है, सारी कहानियाँ उन्हें ज़्यादातर याद हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण था। और ये जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर तस्वीर नीम करोरी बाबा की लगी हुई है। अनुपम्स देखिए लिखा हुआ है, अनुपम्स करके था ये रेस्टोरेंट, और प्योर वेज था। और बड़े सुंदर सुंदर ये प्लांट्स रखे हुए थे, तो मैंने इनकी वीडियो भी शूट कर ली। चलो जल्दी चलो। और ये है मॉर्निंग का टाइम। ये सोमवार की सुबह का समय है, और हम लोग सुबह की आरती में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। तो 6-6:15 बज रहे थे, इस टाइम पर हम लोग आ गए थे। और मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो थोड़ी देर में आएंगे। अभी हम ही लोग आए थे, उन्होंने बहुत लंबा ड्राइव किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए, और बाबा नीम करोली की आरती भी होने वाली है। तो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ बंदर बहुत हैं, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सच्चा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगम स्थान है। यहाँ हम लोग आरती करके बाहर आ गए थे दर्शन करके, क्योंकि अंदर ज़रा सी भी वीडियो हमने नहीं ली है, अलाउ भी नहीं है। और कुछ लोग चोरी छिपे बना लेते हैं ना, तो ये भी गलत बात है, नहीं बनाना चाहिए। और एक बात हम आपको और बताएं, जब भी आप कभी कैची धाम आओ तो जो काले चने होते हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार 1 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो जितने ला सकते हैं आप काले चने ले आइए, क्योंकि काले चने का यहाँ पर प्रसाद बँटता है। और यहाँ पर वो चने जो हैं आप दे देते हैं, जो पंडित जी वगैरह होते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं। फिर अगले दिन प्रसाद में आपके द्वारा लाए गए चने का प्रसाद वितरण होता है। वैसे यहाँ पर बाबा जी का प्रसाद के नाम से एक दुकान भी है, जहाँ लड्डू, पेड़ा, बाल मिठाई सारी चीज़ें प्रसाद रूप में मिलती है, तो उसका भी भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, किसी भी तरीके का ना दिया जलाया जाता है। मतलब हम लोग जो दर्शनार्थी होते हैं, हम लोग दिया, धूप, फल, फूल, मिठाई कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से अलाउ नहीं है। पंडित जी ही आरती करते हैं, और बस हाथ जोड़ के खड़े रहिए। और आपको बताऊँ यहाँ एक स्पेशल बात ये है कि जो अंदर मंदिर में जो वातावरण है इतना शांत होता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो लोग होते हैं, चाहे वो विदेश के हैं चाहे अपने देश के हैं, सब ध्यान में बैठे रहते हैं।
ध्यान लगाकर बैठते हैं बाबा का। और मैंने देखा है लोग इतने इमोशनल होते हैं, आँखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो ध्यान में खोए होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो मतलब एक अलग ही एहसास होता है हर जगह का ना, तो यहाँ का भी एक अलग ही एहसास है। और बहुत सारी कहानियाँ यहाँ के बारे में। और मैं बताऊँ, मुझे भी चने के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मेरे जो बीच वाले भैया भाभी हैं उन लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ हम लोग आ रहे हैं तो चने लेकर आएँ। तो हम लोग भी चने इसीलिए लेकर आए थे। और बहुत ही, और यहाँ ना देखिए सब कुछ ना अचानक से होता है। जैसे मेरा ये लल्ला है, वैसे इसका जन्मदिन जो है वो 2 नवंबर को होता है डेट वाइज। लेकिन हम जो है ना, हम तिथि के अनुसार भी इसका जैसे टीका करते हैं, चौक बनाते हैं, पुए बनाते हैं, तो उस तरह से जन्मदिन मना लेते हैं। तो वो जो तिथि वाला जन्मदिन है ये उसका वहीं कैंची धाम में सुबह सुबह के दर्शनों के साथ हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये सब ईश्वर की इच्छा ही होती है कि हमने इस बार अपने लल्ला का जन्मदिन कैंची धाम में मतलब मनाया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत मन कर रहा था कि इसके टीका लग जाता। पंडित जी से हमने कहा तो उन्होंने कहा अरे भगवान जी के यहाँ आप आए हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन है, तो यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में, यही बहुत सौभाग्य की बात है। हमने कहा सही बात है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, बाकी सब चीज़ें तो बहुत छोटी होती हैं। और देखिए यहाँ पे बंदर राजा है ये तो, लेकिन क्या है कि दिव्य जो मेरा बेटा है ना, हम लोगों ने इसके जन्मदिन का प्रसाद ऐसे ही भोग लगाया भगवान को। तो लड्डू मैंने इसको दिया, मैंने कहा तुम भी खिला दो, क्योंकि सब लोग खिला रहे थे, बंदर बड़े प्यार से खा रहे थे। पर वो छोटा है, बच्चा है, उसको डर लग रहा था, तो उसने क्या किया, लड्डू को ज़मीन पे गिरा दिया। उसके बाद भैया बंदर ने एक भी बार उस लड्डू की तरफ देखा भी नहीं, खाना तो दूर है, क्योंकि जो लोग हाथ से दे रहे थे ना, बंदर वही खा रहे थे। तो ये चीज़ भी हमने पहली बार ही देखी। और अभी धूप निकल आई थी, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत ठंड थी, 7 बज चुके थे, तो हम लोग यहीं बाहर मंदिर से निकलकर रोड पर खड़े हो गए थे, क्योंकि अब हमारी शुरू होने वाली थी दूसरी यात्रा भी। और अब मैं देर न करते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ, सच्ची कहानी जो नीव करौरी बाबा की है हमारे। तो इस गेस्ट हाउस में हम देखिए रुके थे, और कहानी मेरी लगता है अभी शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीडियो में कुछ बीच में आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि जिसको मैं एडिट कर दूँ, जिसको मैं कटिंग कर दूँ। ये है हमारा लल्ला दिव्य नारायण मिश्रा, और इसका आज है जन्मदिन। तो हमारे लल्ला को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसने खाया नहीं, वो खाने लगे। और हम लोग हैं कैंची धाम में, तो ये बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारे लल्ला का जन्मदिन हम लोग कैंची धाम में मना रहे हैं। तो देखो हमारे लल्ला का जन्मदिन है, और यहाँ पे ना मंदिर में टीका वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए हमने ये प्रसाद चढ़ाया है, तो हमने लल्ला को खिला रहे हैं, ऐसे जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमें तो बस यही है कि यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम नीव करौरी बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में आए हुए हैं। लल्ला, जन्मदिन की मंगल कामनाएं, तुम खूब बड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो। कैसा प्रसाद है, अच्छा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस ले लिया है हमने, उसमें रुके हुए हैं। और आपको बताएं यहाँ से मंदिर दिखता है, देखिए ये विंडो है, इस विंडो से ना मंदिर दिखता है, बिल्कुल बगल में ही है ये जहाँ हम रुके हुए हैं। ये देखो पानी दिख रहा है, मैं लल्ला दिखा देगा, दिखा दो लल्ला, दिखा दीजिए। तो देखिए हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके वहाँ से बिल्कुल ही पास में, मतलब मुश्किल से 50 कदम की भी दूरी नहीं होगी, इतना पास में मंदिर है। और मंदिर के नीचे नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत जगह है। और ना सर्दी तो है यहाँ पर, ठंड तो लग रही है हमें भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, चाय वगैरह पियेंगे। सुबह 5 बजे उठ गए थे, और 6:30 पे यहाँ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। उसके बाद 7 बजे के समय पर आरती होती है। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर ली है, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे लल्ला का जन्मदिन है। और इनने ये रिंग खरीदी है, बर्थडे गिफ्ट में दिखा दो, ये रिंग खरीदी है इनने। ये माही है।
चलो, ये गेस्ट हाउस है, यहाँ हम रुके हुए हैं। अभी हम लोग जरा चाय वाय पीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एकदम साफ सुथरा सा है। ये जो भगवान जी के फ़ोटो ना, ये सिद्धि माँ है, ये बाबा नीम करौरी है। इनके फ़ोटो आपको हर जगह मिलेंगे, कोई जगह ऐसी फ़ोटो ना हो। तो सबसे पहले बोलते हैं बाबा नीम करौरी की जय। तो हम बताना चाहते हैं उनकी एक सच्ची घटना के बारे में, कि जो नीम करौरी बाबा जी थे वो सबके मन की बात जान लिया करते थे। बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, बिना बोले ही सब जान लेते थे। किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी क्या मनोकामना है, किसके जीवन में क्या दर्द है, क्या दुख है, सब कुछ जान लेते थे। ऐसे ही एक कहानी है कि कानपुर शहर जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के एक निवासी थे। तो किसी भी तरीके से उन तक बाबा नीम करौरी की जो बात, मतलब बाबा नीम करौरी की जो कहानियाँ हैं, जो उनकी प्रसिद्धि का कारण है, वो सारी चीज़ें उन तक पहुंची। तो वो भी बाबा नीम करौरी को मानने लगे, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और उनका एक बेटा था जिसके कान में प्रॉब्लम थी, जिसको सुनाई नहीं देता था। उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा था। अब कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी सब अच्छे होते हैं। और एक बार क्या हुआ कि इलाज कराते कराते उन्होंने जब डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आप फाइनल बात बताइए कि कब ऑपरेशन करेंगे, कब मेरे बेटे को सुनाई देगा। तो उसने डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसको अब सुनाई कभी भी नहीं देगा। और वो बेचारे दुखी होकर घर वापस लौट आए। पर उन्होंने ये बात अपने बेटे को नहीं बताई। उन्होंने बस बेटे को ये चीज़ समझाई, क्योंकि उसको सुनाई देता नहीं था। तो लिख कर या जिस तरीके से उन्होंने समझाया, नीम करौरी बाबा का फ़ोटो दिखाया, कहा कि ये जो बाबा है ना, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर तो बेकार हैं, ये तो सही कर नहीं पाएंगे। और ये जो है सबसे बड़े डॉक्टर तो ये बैठे हुए हैं। अब बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था। तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो दिन में कई बार जा के अपना कान जो है वो उनको दिखा दिया करता था। फ़ोटो के आगे जो बाबा की तस्वीर थी उसके आगे अपना कान दिखाया करता था रोज़ रोज़। मतलब दिन में कई बार जाके उनकी पूजा अर्चना किया करता था और फिर पीछे से कान दिखा देता था। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत गया और उसको ना सुनाई देने लगा। उसका कान में जो पस निकलता था, उसका कान बहता रहता था, वो भी बंद हो गया। तो उसके पिताजी ने सोचा कि कोई और समस्या ना हो गई हो, ये सोचकर वो डॉक्टर के पास ले गए अपने बेटे को। और जब वहाँ पर डॉक्टर ने जब कान उसका देखा बच्चे का, तो डॉक्टर भी हैरान रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप कहाँ गए थे इलाज कराने के लिए? उन्होंने कहा हम तो कहीं नहीं गए थे। तो बोले इसका कान तो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसको तो किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। बोलिए बाबा नीम करौरी की जय। तो बाबा ने जैसे उसके कष्ट को दूर किया, बाबा वैसे हम सभी के कष्ट को दूर करें। और ये बहुत ही मतलब ये जो घटना, ये सभी को पता है और सच्ची घटना है बाबा नीम करौरी के जीवन काल का। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं तो, जो पापा आप ही ने तो कहा था जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो तो ये बैठे हैं बाबा नीम करौरी। तो मैं इनको दिन में कई बार जा के अपना कान दिखाता था, वो कहता था कि आप मुझे सही कर दीजिए। तो अब आप खुद सोच सकते हैं मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब बाबा कितने सच्चे हैं, कैसे अपने जो उनके अपने भक्त हैं, जो उन पे विश्वास करने वाले हैं, एक ही बार में कैसे कष्ट को दूर कर देते हैं। कि उस बच्चे ने तो उनसे मिला भी नहीं था और बस उसकी भक्ति सच्ची थी, उसका विश्वास सच्चा था। और देखिए किस तरह से उसका कान एकदम ठीक हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था बेचारा कि वो कभी ठीक होगा, लेकिन देखिए एकदम स्वस्थ हो गया। तो ऐसी ही अनेकों अनगिनत घटनाएं, अनगिनत कहानियां हैं बाबा नीम करौरी की। और आप लोग भी जाइए, ज़रूर जाइए कैची धाम, विश्वास करके जाइए। बाबा सबके दुखों को दूर करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो ये थी कहानी बाबा नीम करौरी की। और देखिए इसके बाद हम सुबह दर्शन करके, इस समय करीब बज रहे थे 8:30, और हम लोग ये एक पंडित जी का यहाँ पे ढाबा टाइप से था, यहाँ पे खाने पीने के लिए आ गए थे। क्योंकि जो रेस्टोरेंट थे उसमें चाय उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे जो चाय थी बहुत ही बढ़िया, एकदम घर जैसी चाय मिल रही थी, अदरक वाली। तो यहाँ पे बनती है मूंग दाल की पकौड़ियाँ और पूड़ी, सब्जी होती है काले चने की और आलू की, साथ में अचार भी होता है और पकौड़े के साथ में चटनी भी होती है। और सारी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है कैची धाम में। और हमारी बिटिया रानी का था व्रत सोमवार का, और उसने तो चाय भी नहीं पी, चाय वो पीती ही नहीं है बहुत ज़्यादा।
मखाने वगैरह होते तो वो पी लेती, और घर से लाना चाहिए था हमें, ये थोड़ी सी गलती हो गई, सोचा नहीं हमने। फ्रूट वगैरह कुछ ले लेंगे तब वो खाएगी। आज उसका व्रत पड़ गया और पहाड़ों का ये सफ़र है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और हम खाते हैं यहाँ पर खाना। चटपटा है ये, माई को अच्छा लगता है। मूंग दाल के पकौड़े हैं ये, बहुत टेस्टी हैं। आलू भी है मूंग दाल के, बेटा आलू बड़ा है मूंग दाल में। इनका व्रत है। एक पकौड़ी एक ब्रेड। पानी पीना। पकौड़ी किसी की है बताओ। एक कटोरी दे दे यार, सादी चटनी दे दे। मूंग दाल के पकौड़े हैं, इसमें आलू भी है और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे हैं। और पंडित जी की दुकान है ये पंडित जी की शॉप है, रेस्टोरेंट छोटा सा, बहुत अच्छा बनाते हैं ये। चाय भी बहुत टेस्टी बनाते हैं और साथ में चटनी भी है। चिप्स वगैरह लेना हो ये चाय है, इसमें भी पानी। ये पकौड़े, चटनी है, चाय है, ये लल्ला है, लल्ला के पापा है। ये हमारे लल्ला के जन्मदिन की थाली है। चने है, ये चटनी है, ये आलू की सब्जी। अच्छा आप खिला, रुक जाओ मैं देख रही हूँ, अब खिलाओ। हाँ, खा लो, खा लो ना। मैं भी खिलाती हूँ तुम्हें। बढ़िया है। ये क्या चीज़ है? रायता। हीरे का लग रहा है ना। लल्ला बड़े सौभाग्यशाली हैं, जन्मदिन उनका यहाँ हो रहा है। लो बेटा, मेरे हाथ से भी खा लो थोड़ा सा। बहुत ही साफ़ सुथरा ये छोटा सा ढाबा है और पंडित जी का है ये, और बहुत अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है यहाँ। चाय भी बहुत स्वादिष्ट मिलती है, और देखिए पूड़ियाँ किस तरीके से बन रही हैं, गरम गरम चाय। तो हमने सोचा आपको दिखाते, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और आप लोग आइए, बस थोड़ा सा गर्म कपड़ों की तैयारी करके आइए, बाकी रहने की, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो जाते जाते एक बार फिर से हम भी दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं कैंची धाम के, और बोलते हैं बाबा नीप करौरी की जय। बाबा हम सभी के कष्टों को दूर करें। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा को सपोर्ट कीजिए, और लेकर आते रहेंगे हम ऐसे ही बहुत अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो। कुछ दिन के बाद डेली ब्लॉग भी स्टार्ट करेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अब हम आगे जाते हैं, कौन सी यात्रा पर लेके चलेंगे आपको वहाँ भी। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट और भी अच्छी बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की जय, बाबा नीप करौरी।